श्री गणेशाय नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ब्रह्म कमल के द्वारा भगवान शिव की पूजा रात्रि के समय करने पर जो फल मिलता है वह अन्य किसी प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकता। अतः रात्रि के समय ब्रह्म कमल अथवा कमल से की जाने वाली भगवान शंकर जी की पूजा का फल बताता हूँ। एक समय पांडुनंदन अर्जुन ने नारद जी से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न नाम से जो एक प्रसिद्ध राजा हुए थे, वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। 10वीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता था और ये घोषणा की जाती थी कि कल प्रातःकाल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा के बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुँचे और वहाँ देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की ये बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडे मुनि, नाड़ी जंग बक, प्राकार कर्ण उलुक, चिरायु गिद्धराज एवं मंथर कछुए से मिले और वे बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमस नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रद्युम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चले। इंद्रद्युम्न पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी
अधिक पवित्र बतलाते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, तदंतर उन सब ने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमस के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रियायोग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्र मार्ग में स्थित थे, जो कटुवचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जब से सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा मुनि बक, उलूक, गृध्र और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार से प्रसन्न कर तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रद्युम्न हैं। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है। इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझे और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दे, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, कूर्म, तुम्हारा कथन उचित ही है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो बताओ। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमस जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है। ये शरीर गिर जाएगा, फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रद्युम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है। लोमस जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोएं टूट जाएंगे, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोए से खाली हो गया है। इसी से मैं डरता हूँ। अब मरना ही है, तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रद्युम्न बोले, ब्रह्मन, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है,
वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। लोमस जी ने कहा, राजन सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त, पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। ये संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भलीभांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी यह मूढ़ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मुझे संबंधियों ने मुझे निरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत जाने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता। अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। इसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूँ कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो। इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्तों के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की बाह्य विषयों में होने वाली प्रवृत्तियों को रोककर उन सब का भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही
बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण है। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, ये बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है, जो अविद्या आदि 5 कलेशों, कर्मों के सुखा दुखादि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। ये सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए भगवान शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, ये रहस्य की बात है। अतः भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त कर लेता है।